बड़ी खबर रीट से जुड़ी। रीट को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। आज फिर से बीजेपी का प्रदर्शन। महिला मोर्चा आज प्रदर्शन करेगा कलेक्ट्रेट पर। महिलाएं जुटेंगी। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं जुटेंगी। भर्ती परीक्षा रद्द करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की भी मांग। तो अब महिला विंग सड़कों पर बीजेपी की घेराव किया जाएगा। मांग रखी जाएगी परीक्षा रद्द करने की, सीबीआई जांच की। बीजेपी के प्रोटेस्ट का ये तीसरा दिन है आज। पहले बीजेपी की छात्र इकाई ने प्रदर्शन किया, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, पहले एबीवीपी फिर सतीश पूनिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर आए और अब बीजेपी की महिला विंग घेराव करने जा रही है आज कलेक्ट्रेट का। क्या कह रहे हैं ये लोग? जी सुमित, लगातार बीजेपी आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बना रही कि रीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच। इसी कड़ी में बीजेपी के जो मोर्चे हैं अब उनको जिम्मेदारी दी गई है। परसों युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा था। कल बीजेपी के शहर की जो पदाधिकारी शहर के वो उन्होंने मोर्चा संभाला था और आज महिला जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी की वो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगी। जबकि दूसरे जो जिले हैं राजस्थान में उनमें किसान मोर्चा को आज जिम्मेदारियां दी गई है। तो जो जितने भी मोर्चे हैं 7-8 मोर्चे बीजेपी में, वो रोजाना एक दिन अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी की इस इश्यू को ठंडा न पड़ने दिया जाए। जब तक विधानसभा का सत्र शुरू हो तब तक जो है पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे और आम जनता को और जो अभ्यर्थी उनको भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उन्होंने लाठियां खाई हैं और इस आंदोलन को मजबूत तरीके से उठाया गया है ताकि कोई सवाल ना उठा सके जनता के बीच में से कि इतना बड़ा इश्यू हुआ और बीजेपी जो है ना खामोश बैठी रही। तो नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। सतीश पूनिया ने इसमें लीड लेने की कोशिश की क्योंकि पहले किरोड़ीलाल मीणा ही इस इशू को उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद में सतीश पूनिया खुद मैदान में आए और उनके साथ में कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई और अब उस लाठी चार्ज के विरोध में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है और पूरे प्रदेश भर में एक माहौल बना रही है कि रीट अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको उनको न्याय दिलाने के लिए बीजेपी सड़कों पर उतरेगी और सदन में भी सरकार का घेराव करेगी और इश्यू पर सरकार को झुका करके दम लेगी। मतलब ये इतना आसान लग नहीं रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली है, कम से कम चुनाव तक तो। जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि उनको लगता है कि लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला है, अगले साल चुनाव होने हैं, तो अभी से इलेक्शन मोड में बीजेपी आना चाह रही है ताकि जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि जब भी किसी वर्ग पर कुठाराघात हुआ तो बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ उन्होंने न केवल माहौल बनाया बल्कि लाठियां तक खाई। तो एक तरह से जो भी जिम्मेदार विपक्ष होता है वो सड़क पर उतरता है और अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करता है। इसी कड़ी में धड़ों में बटी हुई बीजेपी अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस मसले पर वो एकजुट है और उसके साथ में तमाम नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं ताकि जनता में ये मैसेज आए कि विपक्ष जो है घर पे नहीं बैठा हुआ था। जब अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और एसओजी धरपकड़ कर रही थी तब प्रतिपक्ष के लोग भी सड़कों पर आकर के विरोध कर रहे थे। तो जनता के बीच में एक अपनी छवि जो है। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी। रीट पेपर लीक मामले पर हंगामा नॉन स्टॉप जारी है। एक मोर्चे पर बेरोजगार युवा डटे हैं, मांग है कि रीट की परीक्षा रद्द हो, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी इस केस को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है तो कांग्रेस बीजेपी को विधानसभा सत्र में रीट पर चर्चा की चुनौती दे रही है। देखिए रीट पर सियासत हिट। रीट पेपर लीक पर तेज हुआ संग्राम। ये बात साफ है कि इसमें कहीं न कहीं अन्याय जरूर हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हुई है और गड़बड़ उजागर होने लग गई। 35 लोग गिरफ्तार हो गए, जिम्मेवार लोग बर्खास्त होने शुरू हो गए। बीजेपी को नोटंकी बंद करनी चाहिए। बीजेपी को राजस्थान की विधानसभा आ रही है, 9 तारीख को तैयारी करनी चाहिए। रीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं में रोष,
बढ़ता जा रहा है। शहर शहर युवा अपनी नाराजगी जता रहे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र रीट भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी छात्र मांग कर रहे हैं। रीट परीक्षा में धांधली की कलई खुलने के बाद युवा बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एबीवीपी की अगुवाई में जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर कोचिंग के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपने विरोध जताए। तो प्रदेश भर में बीजेपी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की मांग है कि रीट परीक्षा रद्द की जाए। रीट की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जहां छात्र सड़कों पर विरोध जता रहे हैं, तो इसे लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि अलवर कांड की तरह सरकार रीट की विफलता को भी छुपाना चाहती है। तो कांग्रेस का पलटवार है कि सरकार इस मसले पर विधानसभा में चर्चा को तैयार है, लेकिन बीजेपी सियासत छोड़े। ये बात साफ है कि इसमें कहीं न कहीं अन्याय जरूर हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हुई है और गड़बड़ उजागर होने लगी। 35 लोग गिरफ्तार हो गए, जिम्मेवार लोग बर्खास्त होने शुरू हो गए। सरकार की नीयत पर शक है। सरकार छोटी मछलियों को पकड़ेगी और बड़े मगरमच्छों को बचाएगी, और उपाय यही है कि राजस्थान की सरकार निरपेक्ष नहीं। अलवर की घटना देख लीजिए, किस तरीके से बर्बरतापूर्ण वहाँ घटना हुई और उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार से कोई पारदर्शी तरीके से निर्णय की उम्मीद नहीं है। बीजेपी को नौटंकी बंद करनी चाहिए। बीजेपी को राजस्थान की विधानसभा आ रही है, 9 तारीख को तैयारी करनी चाहिए। जिसके खिलाफ जो बात करनी है उसको राजस्थान की विधानसभा का मंच खुला पड़ा है। अगर किसी के व्यक्तिगत आरोप भी लगाने हैं तो राजस्थान की विधानसभा के नियम और प्रक्रिया बने हुए हैं, वो नोटिस दे और व्यक्तिगत आरोप भी लगाएं। वहीं रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत मधु नागर सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच पूरी हो जाने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल 26 सितंबर 2021 को रीट आयोजित हुई थी, लेकिन उसी दिन से इस परीक्षा पर पेपर लीक का साया छाया हुआ है। प्रशासन ने अपनी तरफ से नकल मुक्त परीक्षा कराने की कोशिश की थी, लेकिन पेपर लीक मामले के नए खुलासे ने प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर में पुलिस की टीम पर हमला किया गया। पुलिस टीम की गाड़ी को टक्कर मारी गई। ओसियां से जोधपुर ये टीम जा रही थी। कई लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर ओसियां के नेवरा रोड की घटना है। मथानिया थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर में पुलिस टीम पर हमला, बड़ी खबर। पुलिस टीम की गाड़ी को टक्कर मारी गई। टीम ओसिया से जोधपुर जा रही थी। जोधपुर ओसिया के नेवरा रोड की यह घटना है, जहां पुलिस टीम की गाड़ी को टक्कर मारी गई। पुलिस टीम पर हमला किया गया। अब कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मथानिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अलवर से बड़ी खबर आ रही है। अलवर में भी पुलिस पर हमला हुआ है। ऑनलाइन ठगों ने यह हमला किया पुलिस पर। बदमाशों ने कार के शीशे तक तोड़ डाले। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। डंडों से पुलिसकर्मियों की पिटाई की। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अलवर से ये खबर देखिए। पुलिस के अलग अलग चेहरे देखिए। अलवर में पुलिस पर हमला हुआ है। ऑनलाइन ठगों ने यह हमला किया। बदमाशों ने, दबंगों ने पुलिस के कार के शीशे तोड़ डाले। गाड़ियों में तोड़फोड़ की पुलिस की। डंडों से पुलिसकर्मियों की पिटाई की। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस हमले में। और भरतपुर से खबर। भरतपुर से बड़ी खबर। भीषण सड़क हादसा हुआ है भरतपुर में। 2 वाहनों में जोरदार टक्कर।
बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। रुदावल लौट रहे थे बाइक सवार। नंगला धोर के पास यह हादसा हुआ। रुदावल उज्जैन पुलिस जांच कर रही है। खबर सिरोही से। सिरोही में खान स्वीकृति में रिश्वतखोरी। सिरोही में खान स्वीकृति के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी गई। जोधपुर खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। AAO के खिलाफ भी ACB में मुकदमा दर्ज किया गया। ग्रेनाइट की खान की स्वीकृति के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। जालोर ACB की टीम ने मामले का सत्यापन किया। सिरोही में खान स्वीकृति में रिश्वतखोरी। खान स्वीकृत करने के लिए 1 लाख की रिश्वत की डिमांड की गई। अब जोधपुर खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ केस दर्ज। AAO के खिलाफ भी ACB में दर्ज किया गया मुकदमा। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को केंद्रीय कारागृह कोटा से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी ने बताया कि 5 पीड़ितों ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा दर्ज करवाया था कि उन्हें लालच देकर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाखों रुपए का निवेश करवा दिया, लेकिन समय अवधि के बाद भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। खबर सीकर से। सीकर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिस महिला से शादी करवाई गई है वो पहले से ही न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक बच्चे की मां भी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब उसका पहला पति पुलिस के साथ पहुंचा और विवाहिता को अपने साथ ले गया। बंगाल की लड़की से शादी करवाने के नाम पर पीड़ित ओम प्रकाश ने दलाल पवन को 1,60,000 रुपए भी दिए। पुलिस ने ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर पवन रुक्मणी और श्यामा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जाति जाट निवासी सेवक छोटी ने अपने साथ 1,60,000 रुपए शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच की जा रही है। ये पवन कुमार है, निवासी बेरी का। कोटा से खबर है, जहां चोरों ने किराने की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर 90,000 की नकदी पर हाथ साफ कर डाला। वहीं चोरी की यह वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चोर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और मौके से फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने एक हार्डवेयर की दुकान में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां नाकाम साबित रहे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और बड़ी खबर है, केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री का बड़ा प्रहार। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि बीजेपी की नीतियों से देश पिछड़ रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का ट्वीट। सीएम गहलोत ने एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा और ट्वीट कर बड़ा हमला किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बजट के संदर्भ में दिया गया वक्तव्य वास्तविकता के विपरीत है। बजट को अमृतकाल का बजट कहें या कुछ और, उससे ये सच्चाई नहीं बदलने वाली कि बीजेपी की नीतियों के कारण देश हर पैमाने पर पिछड़ रहा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग धंधे बड़ी संख्या में बंद हो गए हैं, ईंधन और जरूरी सामान की कीमतें आम आदमी के लिए बोझ बन गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बजट को युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों के हित का बता रहे हैं, जबकि बजट में इनके लिए कोई ठोस प्रावधान ही नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है और ये पहला ऐसा बजट है जिसमें किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया। जहां एनडीए के शासन में गरीबी बढ़ रही है, वहीं सरकार ने बजट में जन कल्याण की योजना का किसी भी योजना का ऐलान नहीं किया। इसके विपरीत मनरेगा, यूपीए के समय की जनहितकारी योजना जिसने कोरोना में गरीबों को संबल दिया, उसका बजट ही घटा दिया गया। मनरेगा का बजट भाषण में या मोदी जी के वक्तव्य में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। एनडीए सरकार अगले 25 साल की प्लानिंग की बात करती है, लेकिन ये नहीं देखती कि आज की नीतियां मजबूत होंगी तभी भविष्य भी बेहतर होगा। भाजपा ने देश के विकास को हर दिन पीछे ले जाने का काम किया है। एनडीए की गलत नीतियों का परिणाम आने वाले समय में
देश को भुगतना पड़ेगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कही। और अब बात आम बजट 2022 से मरुधरा के कारोबार को मिलने वाली नई ताकत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान फिनिशिंग डायमंड और कलर स्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने के साथ ही लेबल एंड टैग एसेसरीज से इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि इससे मरुधरा के कारोबारियों को काफी फायदा होगा। केंद्रीय बजट ने मिडिल क्लास को भले ही निराश किया हो, लेकिन कारोबारियों को साल 2022 का आम बजट खूब भाया है। खासकर जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट इंडस्ट्री को बजट से काफी उम्मीद जगी है और कारण है इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती। दरअसल आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनिशिंग डायमंड और कलर स्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से घटाकर 5% कराने का ऐलान किया। ज्वेलर एसोसिएशन जयपुर ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का स्वागत किया है। जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर में डायमंड और रत्न व्यवसाय में कस्टम ड्यूटी कम करी है। इस कस्टम ड्यूटी कम होने से ट्रेड के व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश की राजधानी जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी का हब कहा जाता है। जयपुर कलर स्टोन की बहुत बड़ी मंडी भी है। देश का 90% कलर स्टोन का काम जयपुर में ही होता है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से रूबी, सफायर जैसे कलर स्टोन अब सस्ते हो जाएंगे। कलर स्टोन की कीमत कम होने से ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। फिर कोरोना काल के समय से बाजार कुछ तंग महीनों से उठा था, उसमें व्यापारियों को काफी अच्छा व्यापार मिला था। उसके बाद में डायमंड में एक साथ काफी तेजी आ गई थी, 20 से 30% के लगभग अमाउंट तेजी आ गई थी। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों काफी असमंजस की स्थिति में हो गए थे। ग्राहकों को माल महंगा मिल रहा था, लेकिन कल कस्टम ड्यूटी कम होने से इससे थोड़ी बहुत राहत व्यापारियों को और उपभोक्ता को दोनों ही मिलेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा बजट में वित्त मंत्री ने लेबल टैग एसेसरीज से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। इसका फायदा भी यहाँ की गारमेंट्स इंडस्ट्री को मिलेगा। जयपुर से 2500 करोड़ का गारमेंट एक्सपोर्ट होता है। इंटरनेशनल बॉयज गारमेंट्स पर टैग और अन्य एसेसरीज लगाने के लिए जयपुर भेजते हैं। इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी हटने से कारोबार को सीधा फायदा होगा। केंद्रीय बजट से मरुधरा को बड़ी उम्मीद थी। खासकर कोरोना की मार झेल रहे कारोबारियों के लिए बजट ऐलान राहत लेकर आया है। इससे मरुधरा में जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट्स कारोबार को बूम मिलने की उम्मीद है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। कोरोना के बढ़ते केस के कारण बंद किया गया सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। आज से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर खुलने के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा या फिर वैक्सीन के दोनों डोज लगे होना जरूरी होगा। मंदिर कमेटी ने फैसला लिया है कि एक दिन में 15,000 भक्त दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर को बार बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।